हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, अभी तक मैंने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन MCQ के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें दो अलग वीडियोस क्लास 11 और क्लास 12 के नाम से, एक पार्ट 1 के नाम से, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है जिसमें मैंने अपना नोट्स शेयर किया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन MCQ नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाएँ और उन 4 वीडियो को ज़रूर देखें। दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और जिन्होंने मेरा NEP 2020 का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा उनके लिए ये आपका एक तरह से होगा रिवीजन। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देर के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हेन द यूनियन कैबिनेट डिड अप्रूव द NEP 2020, इसका अप्रूवल कब हुआ है? तो यहाँ पे फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई 2020। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन सी एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस कर रही है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। अगर क्वेश्चन आता है कि अब तक कितनी एजुकेशन पॉलिसी आ गई है तो 3 आ गई है। एक आपका आई है 1968 में, ये दूसरी आई है 1986 में, और तीसरी आपकी आई है 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये पहले इस मिनिस्ट्री को इस नाम से जाना जाता था MHRD। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसके नाम को चेंज करके कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए कि व्हाट विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर, रिसर्च की बात हो रही है, एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन, रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन एज़ पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एक्चुअली रिसर्च कल्चर और रिसर्च कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में NRF इसकी बात की गई है कि ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NRF? ये भी पूछा जा सकता है अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन विच नेशनल पॉलिसी NRF केम इनटू द पिक्चर। नेशनल रिसर्च जो आपका अभी हम लोगों ने बात की NRF नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन है, इसकी बात कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी में की गई? तो आपका हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में की गई। इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, as per NEP 2020 public investment in education will be increased from current 4.3% to, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 6% ऑफ GDP। अब देखिए क्वेश्चन इसमें एक और बन सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो एजुकेशन में जो खर्च है वो 6% ऑफ GDP किया गया है। पहले क्या था? पहले 4.3% था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, विच इज़ नॉट एन एजुकेशनल कमेटी। तो यहाँ पे जो आपका अशोक मेहता कमेटी है वो एजुकेशनल कमेटी नहीं है, वो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कमेटी है। बाकी कस्तूरी रंग कमेटी, DS कोठारी कमेटी, TSR सुब्रमण्यम कमेटी, ये तीनों आपकी एजुकेशनल कमेटी है। यहाँ पे नॉट पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वोकेशनल एजुकेशन कब से स्टार्ट होगा? क्लास 6 से स्टार्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABC एज पर NEP 2020? तो ABC का अगर फुल फॉर्म पूछता है तो यहाँ पे आप लिखेंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, NEP 2020 प्रपोज टू सेटअप अ नेशनल असेसमेंट सेंटर, और व्हाट इज़ द नेम ऑफ NAC? तो ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ फुल फॉर्म NAC का देखिए। NAC का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट सेंटर। एक बनाया जाएगा, उस नेशनल असेसमेंट सेंटर का क्या नाम होगा? उसका नाम होगा परख। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए परख का फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज़ इसका फुल फॉर्म आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके आप आसानी से इसका हिंदी वर्जन आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, न्यू पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल। तो इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कहाँ किसकी यूनिवर्सलाइजेशन की बात हो रही है? प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल, जिसमें बात हो रही है कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये एक एम है। ठीक है,
ये कब तक इनका एम है? 2030 तक। और उसके बाद दूसरा जो एम है हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है कि ग्रास एनरोलमेंट रेशियो इम्प्रूव किया जाएगा 26.3% टू 50%। तो अभी पहले हम बात कर रहे थे 100% की, इसमें एम क्या है? 50% करना है। कब तक करना है? 2035 तक करना है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको बहुत शॉर्ट कर दिया है। तो जो आपका यहाँ पे 5 3+3+3 मॉडल है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो आपका 5 3+3+4 मॉडल है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रादर मेकिंग बहुत सारा मैंने बनाया नहीं और मैं इसी में बता दे रही हूँ आपको किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके आएगा। पूछा जा सकता है कि जो फाउंडेशन एज है वो क्या है, तो 3 से 8 वर्ष तक की अवस्था है, ठीक है। ये आपका हो गया 5 3 3 4। इस चार्ट को आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या हुआ, जो 3 to 8 ईयर का, जैसे बच्चा 3 साल का हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि वो पहले 3 साल के बाद 3 4 5 6, ठीक है, 6 साल तक बच्चा जब तक नहीं होगा तब तक वो प्री प्राइमरी मतलब आंगनवाड़ी में वो पढ़ेगा, ठीक है। सॉरी फॉर द नॉइस। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो 6 ईयर तक जो बच्चा रहेगा वो आपका आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, और 6 के बाद क्लास 1 7 क्लास 8, तो 8 ईयर तक क्लास 1 और क्लास 2, ठीक है। उसके बाद एज ग्रुप क्या है 8 to 11 की, जो 3 साल का है, क्लास 3 to 5, जिसमें जहाँ से शुरू होता है कि हाँ जो भी टोटल स्टडी है यहाँ भी मदर टंग में ही होगी और यहाँ पर भी मदर टंग में ही होगी। उसके बाद जो ये वाला है इसको मिडिल एज भी कहा गया है। तो ये आप एक तरह से एज ग्रुप वो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रीडम टू चूज़ सब्जेक्ट फ्रॉम, किस क्लास से फ्रीडम दिया गया है कि सब्जेक्ट को चूज़ करना, तो यहाँ पे क्लास 9 से दिया गया है कि क्लास 9 से स्टूडेंट हैं वो अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। अ न्यू NCFTE विल बी फॉर्मुलेटेड बाय NCTE, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसका भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इसका भी फुल फॉर्म देख लीजिएगा। इन कंसल्टेशन विद NCERT एंड NCTE, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, तो यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। विच कोर्स विल बी एलिमिनेटेड, तो MPhil जो कोर्स है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। एम क्या है इसका, टू मेक इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट 20 MCQs डिस्कस किए हैं, और जिसने भी मेरी कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखी होगी उसके लिए ये एक रिवीजन क्लास होगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन MCQ नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाएँ और कॉन्सेप्ट की क्लास क्लियर करें, वहाँ पर पढ़ें उसको। एंड फिर मॉर्निंग में ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट आप इसको एज अ रिवीजन, इस क्लास को आप एज अ रिवीजन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ टोटल मैंने 20 MCQs लिए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक, और मैंने इस पर काफ़ी मेहनत की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।